लालची बिरयानी वाले की कहानी। एक दफा का जिक्र है, एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम उमर था। उमर एक रेस्तुरां चलाता था जहां वो पूरे गांव में मशहूर बिरयानी बनाता था। इसकी बिरयानी की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती थी और लोग दूर दूर से इसकी बिरयानी खाने आते थे। उमर शुरू में बहुत ईमानदार था। वो ताज़ा सब्जियां, अच्छा गोश्त और उम्दा मसाले इस्तेमाल करता था। इसकी बिरयानी की वजह से इसका रेस्तुरां हमेशा ग्राहकों से भरा रहता था। लोग इसे बिरयानी वाले उमर के नाम से पुकारते थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ उमर में लालच आ गया। इसने सोचा, अगर मैं सस्ते मसाले और पुराना गोश्त इस्तेमाल करूं तो मेरा फायदा ज्यादा होगा, लोगों को पता भी नहीं चलेगा। इसने अपनी बिरयानी बनाने का तरीका बदल दिया। अब वो बाजार से सस्ते और खराब मसाले लाता, गोश्त भी अच्छा नहीं होता था। वो ये सब बचत करने के चक्कर में कर रहा था। पहले तो किसी ने महसूस नहीं किया, लेकिन फिर लोगों ने उमर की बिरयानी का जायका महसूस करना शुरू कर दिया। वो कहने लगे, उमर की बिरयानी में पहले जैसा मजा नहीं रहा। आहिस्ता आहिस्ता उमर के रेस्तुरां में आने वालों की तादाद कम होने लगी। ग्राहक ठहरने लगे। अब उमर की बिरयानी में वो बात नहीं रही, लेकिन उमर उन बातों पर ध्यान नहीं देता था। वो सोचता था कि वो लोगों को बेवकूफ बना रहा है। एक दिन गांव के बुजुर्ग हाजी साहब उमर के रेस्तुरां में आए। उन्होंने बिरयानी खाई और उमर को बुलाया। बेटा उमर, तुम्हारी बिरयानी में पहले जैसी महक नहीं है। क्या बात है? हाजी साहब ने पूछा। उमर ने झूठ बोलते हुए कहा, हाजी साहब, ये तो वैसे ही है जैसे पहले थे। शायद आज आपका मिजाज ठीक नहीं है। हाजी साहब ने कुछ नहीं कहा और चले गए, लेकिन वो समझ गए कि उमर लालच में आ गया है। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक नए रेस्तुरां का इफ्तिताह हुआ। इस रेस्तुरां में एक नौजवान बावर्ची था जिसका नाम बाईलाल था। बाईलाल ने भी बिरयानी बनानी शुरू की। वो ताज़ा और अच्छे अज्जा इस्तेमाल करता था। जल्द ही लोगों ने बाईलाल की बिरयानी के बारे में बात करना शुरू कर दी। वो कहते, बाईलाल की बिरयानी में वही महक है जो पहले उमर की बिरयानी में हुआ करती थी। अब तो उमर के रेस्तुरां में ग्राहक आना ही बंद हो गए। हर कोई बाईलाल के रेस्तुरां की तरफ जाने लगा। उमर की दुकान वीरान हो गई। वो बैठे बैठे सोचता, ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी बिरयानी तो बहुत अच्छी है। एक शाम जब उमर का रेस्तुरां बिल्कुल खाली था, हाजी साहब दोबारा आए। उन्होंने उमर से कहा, बेटा, तुम समझते हो कि तुमने सस्ता सामान इस्तेमाल करके पैसे बचा लिए, लेकिन तुमने अपनी सबसे बड़ी दौलत खो दी, लोगों का एतमाद। उमर ने शर्मिंदा होकर कहा, हाजी साहब, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। हाजी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हर इंसान से गलती हो सकती है। अहम बात यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखें। अगले दिन उमर ने अपने रेस्तुरां का बंदूक बंद कर दिया और बाईलाल के पास गया। इसने बाईलाल से कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। क्या तुम मुझे सिखा सकते हो कि कैसे ईमानदारी से काम किया जाता है? बाईलाल ने खुशी से उमर की मदद करने का वादा किया। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। उमर ने फिर से अच्छे मसाले और ताज़ा गोश्त का इस्तेमाल शुरू कर दिया। कुछ अरसे बाद उमर ने अपना रेस्तुरां दोबारा खोला। इस बार उसने ईमानदारी से काम लिया। लोगों ने महसूस किया कि उमर की बिरयानी में फिर वही पुरानी महक वापस आ गई है। आहिस्ता आहिस्ता लोग फिर से उमर के रेस्तुरां में आने लगे। अब उमर और बाईलाल के दरमियान दोस्ती हो गई थी और दोनों मिलकर गांव वालों के लिए मज़ेदार बिरयानी बनाते थे। उमर ने इस दिन ये सबक सीखा कि लालच इंसान को तबाह कर देता है, जबकि ईमानदारी हमेशा कामयाबी की तरफ ले जाती है। और उसके बाद से उमर हमेशा ईमानदारी से अपना काम करता रहा और पूरा गांव उसकी बिरयानी का दीवाना रहता था।